नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हरियाणा के 5 जिलों को एनसीआर में जोड़ दिया था, क्योंकि उस समय के सांसदों को जरूरत थी विकास की। उन्होंने उस समय मांग उठाई थी और मांग के अनुसार में 5 जिले एनसीआर से जोड़ दिए थे ताकि यहाँ पर विकास हो सके। भिवानी भी वो जिला था जिसके अंदर विकास की बात की जा रही थी, जिस समय श्रुति चौधरी जी ने मांग उठाई थी और भिवानी को एनसीआर के अंदर जोड़ दिया था। उस समय जब मांग उठी थी, एनसीआर में जुड़ गया, तो ऐसा लगता था कि भिवानी के अंदर काफ़ी विकास होगा। न केवल भिवानी के अंदर बल्कि 5 जिले जो जो जुड़े थे उनके अंदर विकास की एक उम्मीद जगी थी, लेकिन वो उम्मीद ही खाली रह गई। सूरज जैसे डूबता है उसी प्रकार से वो उम्मीद भी अब डूब चुकी है, क्योंकि उसके बाद सरकार बदल गई। सरकार बदली तो उसके बाद जब परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ी, क्योंकि जो जो चीज़ें बंद करने की है वो तो सरकार ने बंद कर दी एनसीआर के हिसाब से, लेकिन जो फायदे होने थे वो फायदे आज तक भी नहीं हो पाए हैं। अब सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब बने थे तो उन्होंने भी यहाँ की क्षेत्र की मांग को मानते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था कि इसे एनसीआर से बाहर निकाला जाए, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इस मुद्दे को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस मामले को पूरा आपने देखा भी था, हालात बने थे उस समय, बड़े बड़े बयान जो है उस समय आए थे कि विकास की बार जो है वो बहेगी। 2010 में एनसीआर का दायरा बढ़ाने की एक योजना बनी और करते करते 2014 में जाके ये सिरे चढ़ी। तो श्रुति चौधरी उस समय सांसद थी भिवानी की, तो उन्होंने सोनिया गांधी जी से अनुरोध करके, और कमलनाथ जी उस समय शहरी विकास के मंत्री थे हरियाणा के, देश के, तो ये भिवानी को एक एनसीआर में शामिल करवाया गया था। भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उस टाइम जींद, करनाल, पानीपत, चरखी दादरी का जो ये पहले भिवानी था, ये नारनौल, इन सबको भी एनसीआर में शामिल करवा दिया था। तो ये एक उस टाइम ये कहा गया था कि भाई एनसीआर बनने के बाद यहाँ रैपिड ट्रेन आ जाएगी, कई एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलेंगी, एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया धरातल पर। हुआ क्या कि समस्याएं बढ़ने लगी। जो आपकी 10 साल गाड़ी के डीजल की गाड़ियां हैं, वो 10 साल के बाद एनसीआर में बैन हो गई। आपके भिवानी में भी हजारों गाड़ियां अब ऐसी हैं जो डीजल पे चलती हैं और 10 साल के बाद आप उनको चला नहीं सकते हो। इसी प्रकार से खास तौर पर नवंबर, दिसंबर और जनवरी जब पोल्यूशन पीक पे होता है, तब आपके निर्माण कार्य बंद हो जाते हैं सारे, तब आपके क्रैशर बंद हो जाते हैं, लोगों के काम धंधे ठप हो जाते हैं। तो एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसका डंडा चलता है। तो उस जो एनसीआर में आने का फायदा होना था वो तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान ज़्यादा होने लग गया, लोगों को दिक्कतें बढ़ गई। तो भिवानी के जो सांसद हैं धर्मवीर, उन्होंने ये मुद्दा विधान लोकसभा में उठाया। फिर जब एनसीआर में आ जाता है ये इलाका, जिस उद्देश्य से पहले कांग्रेस सरकार में यहाँ इनको किया गया था कि ये इस एरिया को कुछ फायदा हो, तो उद्देश्य तो यही था सरकार का उस समय। तो ये आप क्यों नहीं यहाँ पर कोई कार्रवाई अब कर रहे? तो जो उस टाइम शहरी विकास मंत्री थे हरदीप पुरी जी, उन्होंने जवाब दिया कि भाई देखो, एनसीआर एज सच कोई पैसा नहीं देता। एनसीआर सिर्फ एनसीआर बोर्ड के तहत लोन दे सकता है आपको भी, आप अपनी डेवलपमेंट करो। तो ये तो एक तरह से धोखा हो गया। इस तरह से एनसीआर बोर्ड ने, जब पैसा ही स्टेट ने लगाना है, तो फिर स्टेट क्यों चाहेगी कि भाई हम एनसीआर में रहे, तो हम नहीं लगाना है तो फिर हम अपना लगा लेंगे। तो 2 साल पहले मनोहर लाल जी जब हरियाणा में थे मुख्यमंत्री, 1.5 साल पहले बल्कि का, तो उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा भारत सरकार को, शहरी विकास मंत्रालय को, कि हमारे जो जिले 100 किलोमीटर के दायरे से बाहर के हैं दिल्ली के, उनको एनसीआर से बाहर कर दिया जाए। तो उसमें
भिवानी भी आता है, दादरी भी आ जाता है, आपका करनाल, पानीपत और जींद। तो लोगों में बड़ा खुशी हुई, लोगों ने स्वागत किया इस कदम का। और मनोहर लाल जी ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि भाई अब ये हो गया। अब वो वो प्रस्ताव ठुकरा दिया इन्होंने, जो आपके शहरी विकास मंत्रालय था। उन्होंने कहा भाई अब ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि एनजीटी नहीं चाहता कि भाई दायरा कम किया जाए एनसीआर का। अगर दायरा कम हो जाता है एनसीआर का, तो जो पोल्यूशन फैलाने वाली इकाइयां हैं वो एनसीआर से निकल के इस एरिया में आ जाएंगी। मान लो आपके 100 किलोमीटर से अंदर की जो इकाइयां और बची हुई हैं वो यहाँ आ जाएंगी, तो वो बाहर से नुकसान करेंगी फिर एनसीआर को। तो उस चीज का कोई हल नहीं निकला। और अब खुशी की बात यह है कि मनोहर लाल जी आज शहरी विकास मंत्री बन गए हैं। अब देखो, जिस व्यक्ति ने निकालने के लिए लिखा वो अब तक हुआ नहीं था, अब वो उस सीट पर खुद बैठेंगे, वो कलम उनके हाथ में आ गई। अब दो बातें हैं मनोहर लाल जी के लिए, या तो मनोहर लाल जी को इस एरिया को कुछ फायदा देने के लिए करना पड़ेगा। भाई एनसीआर के जो जिले हैं, खासतौर पे 7-8 जिले, जिसकी लगभग आप मान के चलो कि 25 एक तो विधानसभा भी है उनकी अपनी, विधानसभा चुनाव सिर पे है। अगर सरकार ने उसका फायदा लेना है तो मनोहर लाल जी या तो इनको एनसीआर से बाहर करेंगे, वो उसमें भी फायदा है। अगर एनसीआर में रखना है, भाई कोई टेक्निकल हिच आती है जिस कारण से नहीं निकल पाया पहले, तो इस एरिया को पैसा देंगे। अगर वो पैसा देते हैं, जैसे अब आपका हर एक शहरी विकास मिशन के तहत हरियाणा के लगभग हर एक शहर में पिछले दिनों सीवरेज के लिए पैसा आया था, 2000 करोड़ आया था फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में भी अब 1000-1500 करोड़ आ रहा है। तो या तो अब इस एरिया के लिए कई योजनाओं का पैसा देना पड़ेगा इनको। जैसे मेट्रो है, मेट्रो अभी तक तो आपकी बहादुरगढ़ तक है, तो अगर आप मेट्रो को बढ़ाना चाहते हो और इसको रखना चाहते हो उसी के अंदर ही, आप एनसीआर में भिवानी को भी, तो आपको मेट्रो लानी पड़ेगी। रैपिड ट्रेन है, जो रैपिड ट्रेन, जैसे अब मेरठ तक आपकी रैपिड ट्रेन बनाई गई है, या आपके प्रपोजल है अलवर तक की भी रैपिड है, तो हिसार और भिवानी तक भी रैपिड लानी पड़ेगी आपको। यहाँ के लिए एक्सप्रेस वे नए बनाने पड़ेंगे ताकि कनेक्टिविटी और फास्ट हो सके, तभी तो एनसीआर का फायदा मिलेगा। तो अब एक आशा की किरण दिखाई दी है। मनोहर लाल जी खुद शहरी विकास मंत्री बन गए हैं। अब वो या तो इसको एनसीआर से हटा देंगे, अब उनकी कलम से हटना है, और नहीं तो वो फिर इस एरिया को पैसा देंगे। पैसा देंगे तब विकास होगा, जो मूल उद्देश्य था एनसीआर में लाने का वो भी पूरा होगा। नहीं तो समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और लोगों को जो अनावश्यक बोझ डाल दिया गया उससे पीछा छूटेगा। मतलब अब तक जो उम्मीद जो है दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने जो है आज पदभार जो है ग्रहण कर लिया है, आज उन्होंने अपनी कुर्सी भी संभाल ली है, क्या लगता है सर, अगर एनसीआर से निकाल दिया जाता है तो क्या बेनिफिट होने की संभावना है? अगर एनसीआर में निकाल दिया तो यहाँ के युवाओं के लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर इकाइयाँ आएंगी यहाँ पर, औद्योगिक इकाइयाँ, क्योंकि यहाँ के लोग रोजगार जो है यहाँ पर बिल्कुल भी स्थिति काफ़ी खराब है। अगर यहाँ उद्योग इकाइयाँ लगती हैं तो काफ़ी फायदा होने की संभावनाएं भी है सर। नहीं देखो, वो तो औद्योगिक इकाइयाँ तो एनसीआर से जो बाहर का इलाका है भिवानी का, आप गोलागढ़ से आगे चले जाते हो तो, या आपके देवसर मोड़ से बाहर चले जाते हो तो वो एनसीआर से बाहर का इलाका है, इकाइयाँ तो वहाँ भी आ सकती हैं। बेसिक क्या है कि आपकी कनेक्टिविटी फास्ट होएगी, आपकी सड़कें अच्छी बनेंगी, आपका सीवरेज अच्छा हो जाएगा। अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो आपके सीवरेज के लिए नया ड्रेनेज सिस्टम आ जाएगा, पानी की जो आपकी पानी भरता है वो नहीं भरेगा। आप अगर बाहर निकल जाते हो तो आपको जो अनावश्यक समस्याएं हैं, आपके वाहन नहीं चल सकते, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो, एक आदमी वाहन खरीदता है, गरीब आदमी वाहन, आम आदमी खरीदता है, तो ये नहीं है कि 10 साल के लिए खरीद रहा है, उसकी 15 साल तो मियाद होनी चाहिए ना, वो मियाद बढ़ जाएगी। ट्रकों की मियाद बढ़ेगी, अन्य बसों की मियाद बढ़ेगी, और फिर जितने आपके, हमारे यहाँ माइनिंग बहुत है, आपके दादरी में माइनिंग बहुत है, भिवानी में माइनिंग बहुत है, तो ऐसे इलाकों के अंदर फिर आपकी जो करनाल और पानीपत है वहाँ भी माइनिंग बहुत है। वहाँ सैंड माइनिंग है, यमुना की माइनिंग कहते हैं जिसको।
तो ये सारे इलाकों के अंदर जो माइनिंग का काम है वो शुरू हो जाएगा, 3-3 महीने वो बंद नहीं होगा। और पोल्यूशन तो देखो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, मतलब कि कहीं ना कहीं एनसीआर हटने के भी फायदे हैं, ना हटने के भी फायदे हैं, अगर मंत्री आपके महकमे को मेहरबान हो तो आपके इस प्रदेश पे। तो मेरे को लगता है कि मनोहर लाल जी इस बारे में अब अधिकारियों से विवेचना करेंगे, और अगर उनको ये लगेगा कि भाई हटाने में ही फायदा है तो एनसीआर से हटा देंगे, नहीं है तो यहाँ के लिए पैसा देंगे फिर वो। क्योंकि 9 साल तक 9.5 साल तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यहाँ रहे हैं पूरे प्रदेश के, उनको सारी जानकारियाँ भी हैं। तो लगता है कि जल्द ही कुछ भिवानी ही नहीं बल्कि 5 जिले जिस प्रकार से एनसीआर के अंदर शामिल हुए थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकलने वाला है। हाँ बिल्कुल, मनोहर लाल जी के बनने से अब ये है कि ये जो 6 जिले हैं इनमें जिनको है ना एनसीआर में जो जिनको वो हटाने का प्रस्ताव दे चुके हैं, और उनकी सरकार ने तो ये घोषणा कर दी थी कि हो गया ये काम, लेकिन किसी कारणवश इसी महकमे में जिसमें अब वो मंत्री बन के गए हैं इसी ने रोक दिया था। अब ये महकमा उनके पास है, आप वो अधिकारियों से पूछेंगे भी आपने क्यों नहीं निकाला एनसीआर से, तो वो बताएंगे। अगर कोई लीगली हिच है तो भैया फिर मनोहर लाल जी का दायित्व बनता है, और मनोहर लाल जी को पता भी है इस बारे में कि एनसीआर की पैसा लगने की कहाँ कहाँ गुंजाइश है हरियाणा में, क्योंकि उनको हरियाणा की सारी स्थिति पता है, और दिल्ली के 3 तरफ एनसीआर है। मतलब जो कलम की ताकत है वो कलम की ताकत का इस्तेमाल जो है मनोहर लाल जी अब कर सकते हैं। और क्षेत्र को अगर एनसीआर से बाहर निकालना हुआ या फिर विकास के लिए पैसा, डेवलपमेंट के लिए पैसा देना चाहें तो वो भी वो दे सकते हैं। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि देखो इलेक्शन ईयर है, अब जहाँ तक ऊर्जा महकमा है, ऊर्जा महकमे का तो कोई लंबा चौड़ा हरियाणा है, देखो उसका भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि आज सोलर ऊर्जा के ऊपर फोकस है पूरे वर्ल्ड का। तो हरियाणा के लिए कोई अच्छी योजनाएं दे सकते हैं मनोहर लाल जी, और उससे भी फायदा होगा। लेकिन शहरी विकास का तो हमारे जो इलाका है एनसीआर का, इसको सीधा सीधा फायदा होने जा रहा है। तो उम्मीद ये है लोगों को कि मनोहर लाल जी आज उस गद्दी पे बैठे हैं तो वहाँ फायदा करेंगे, और इलेक्शन ईयर में लोगों को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब थे हरियाणा के अंदर, तो उन्होंने ज़रूर लिखित में एक प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार को भेजा था, और 6 जिले जिस प्रकार से हरियाणा के एनसीआर के अंदर शामिल थे, केवल शामिल ही थे क्योंकि उनको केवल कोई फ़ायदा जो है वो कुछ भी नहीं मिला था। तो प्रस्ताव ये था कि उनको एनसीआर से दूर निकाला जाए, हटाया जाए, क्योंकि उसकी वजह से दिक्कतें जो है वो हो रही थी, क्योंकि केंद्र सरकार डेवलपमेंट का कोई पैसा जो है वो नहीं दे रही थी। लेकिन उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लग गए थे। अब खैर कलम की ताकत जो है अब मनोहर लाल जी के पास आ गई है। अब वो कलम की ताकत का इस्तेमाल कितना करते हैं, किस प्रकार से अधिकारियों से पूछते हैं, खैर वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हरियाणा के लोगों की मांग यही है कि या तो डेवलपमेंट का पैसा दिया जाए या फिर एनसीआर से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि जो अन्य दिक्कतें हैं वो पैदा ना हो। ज़रूर आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।